कुछ बातें, कुछ गीत हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/VBS मुंबई। आहटें जो अक्सर जागती हैं और जगाती हैं, कुछ जानी पहचानी सी होती हैं, कुछ अनजानी सी होती हैं। मौसम की आहटें भी वादियों में सुनाई देती हैं। बीते दिनों को याद करें तो अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग घर की आहट लिए रहते थे और कहते थे कि पहले आहट पहचान लो, फिर दरवाजा खोलो। कुछ आहटें खुशियां लाती हैं, कुछ गमज़दा कर जाती हैं, कुछ चौकन्ना रखती हैं। आपकी क्या यादें हैं आहटों को लेकर, हमें बताएं। वैसे आहटों में इंतजार और तन्हाइयों की सदा भी सुनाई देती है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। इस गीत की आहट आप पहचानें। कहीं ये वो तो नहीं
आपने ठीक लिखा है। हकीकत फिल्म का ये गीत प्रिया राजवंश पर फिल्माया गया। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मौसम में बसंत की आहट सुनाई देने लगी है। हवाओं में खनकी फिजा में रंग बिरंगे जो फूल हैं वो बिखरने लगे हैं, रंग बिखरने लगे हैं। प्रकृति नौ यौवना बन अंगड़ाई ले रही है। कहीं फूल खिल उठे हैं तो कहीं पीली सरसों नई दुल्हन की तरह प्रकृति का श्रृंगार कर रही है। चारों तरफ फूल महक रहे हैं और भंवरों की गुनगुनाहट, बसंत की आहट से नर्तकों का मन मयूर नाच उठा है और गायक बसंत के राग गाने लगे हैं। कवियों की रचना भूमि तैयार हो गई है और उनकी कविता फूटने लगी है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आहट वो होती है जो किसी के आने जाने का संकेत करती है। डर में, सावधानी में, किसी के चौंकने में, दर्द में ये आहट सुनाई देती है। और आहट जो होती है उसके बारे में हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा है कि एक श्रोता लिखते हैं, हल्की सी आवाज होना जो सिर्फ कभी कभी सुनने में आती है, ज्यादातर रात में जब चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। ये आहट कभी कभी डरा भी देती है और कभी कभी कुछ परिचित आहट किसी के आने की होती है तो नजरें दरवाजे पर टिक जाती हैं। आहट से मन बहुत कुछ अनुमान लगाता है कि ये किसकी आहट है और हम उसे सतर्क भी होते हैं। फिलहाल तो आज मौसम में फिर बदलाव आ गया है। आज हवाएं बहुत ठंडी चल रही हैं तो उसकी आहट भी सुनाई दे रही है। और उन्होंने लिखा है कि कुछ दरवाजों की अपने आप बंद होने की आहट भी सुनाई दे रही है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आपको संगीतकार बताने हैं। सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे आए गयो रे, हर आहट पे समझे झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया सो जिया में समाए गयो रे।
झट नैनन में कजरा लगा बैठी पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी हर आहट पे समझे वो आए गयो रे झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। गीता दत्त की आवाज में मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना साहब बीवी और गुलाम फिल्म से। इस गीत की डिटेल आपने ठीक लिखी है। श्रोताओं, अगले गीत में आपको पहचानने हैं गीतकार और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक शेर जो अभी मैंने पढ़ा उन्होंने भी कुछ इसी तरह से लिखा है कि बहुत पहले से उनके कदमों की आहट जान लेते थे हम तुझे ए जिंदगी दूर से पहचान लेते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मेरे पिताजी ऑफिस से घर लौटते थे तो हम दोनों भाई और बहन उनके जूतों की आवाज की आहट से चुपचाप पढ़ने बैठ जाते थे। अब न उन जूतों की आवाज रही न ही पिताजी ही रहे। बहुत पहले बड़े बुजुर्ग की भारी भरकम आहटें ही काफी होती थी कि घर की महिलाएं सर पर आंचल ले लिया करती थीं या घूंघट में हो जाती थीं। पर आज के ज़माने में न किसी की आहटों का पता नहीं चलता है, सबके सब अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि तेरे कदमों की आहट को ये दिल है ढूंढता हरदम, हर एक आवाज़ पर एक थरथराहट होती जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी फिजा ये कहती है तो कहीं आसपास है दोस्त। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है, वो न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में, खिली हुई हंसी भी है, दबी
हुई सी चाह में मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो शाम कुछ। खामोशी फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार की रचना थी, हेमंत कुमार की तर्ज थी। और इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था साहब बीवी और गुलाम फिल्म का गीत, तर्ज थी हेमंत कुमार की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आहटें सुन रहा हूँ यादों की आज भी अपने इंतजार में गुम। पूरी जिंदगी सहज गहरी एक धारा है, लेकिन इंसान के दिमाग में चल रही विचारधारा अविरल प्रवाहित होकर जो कुछ प्रेषित करती है वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक घटनाओं में परिवर्तित हो रही है, और उसी घटना के साथ मन की परिस्थिति से उत्पन्न जो विचार जुड़े हैं वो आने वाली घटना की खबर देते हैं, आहट सुनाई देती है। एक और श्रोता ने लिखा है, बाग बगीचों में आजकल रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता बहुत है। एक और श्रोता ने लिखा है कि किसी के आने का पता चलना, कदमों की चाप, हल्की सी ध्वनि, शब्द जो चलने में पैर और दूसरे अंगों से होते हैं, पांव की चाप, खड़का, पता, सुराग, टोह, निशान, पैरों से चलने की धमक या पदचाप और हिलने डुलने से होने वाली हल्की सी ध्वनि जिसे हम आहट कहते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, लालायित हैं इस दिल का मन पंछी, तेरे सुखद मिलन भरी यादों के प्यार के पंख फैलाए लिए संदेशा, चाह कहीं दूर गगन उड़ जाने की, ये फूल बसंती मस्त बहारों के देते हैं आहट तेरे आने की। आप कलाकार पहचाने और फिल्म।
फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और कलाकार थे तरुण बोस और सुरेखा पंडित। हमारे इस गीत के लिए भी हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कोई दस्तक न कोई आहट थी, मुद्दतों वहम के शिकार थे हम, अपनी आहट पे चौंकता हूँ मैं, किसकी दुनिया में आ गया हूँ मैं। कोई दस्तक कोई आहट न सदा है, कोई दूर तक रूह में फैला हुआ सन्नाटा है, कोई आवाज न आहट न कोई हलचल है, ऐसी खामोशी से गुजरे तो गुजर जाएंगे। एक और श्रोता ने लिखा है कि मुस्कुराहट की आहट से हट जाते हैं गमे जिंदगी, फिर क्यों न तेरी ओर बढ़े मुस्कुराते हुए हर कदम। जिंदगी की आहट श्रोताओं इस गीत में सुनाई देती है। आप बताएं गीतकार। बीते न मिलन की
कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र की रचना थी। हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखा है इस गीत के बारे में, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जी हाँ, ये आहट बाहर कम और दिल के अंदर ज्यादा होती है। हमारे मित्र नातेदार बहुत से होते हैं, पर बहुत कम के लिए हमारे दिल में एक आस होती है मिलने की। यही आस आहट कहलाती है। घर के किसी फंक्शन में सैकड़ों मेहमानों का स्वागत करते हुए भी हमारी आंखें किसी खास मित्र या रिश्तेदार को ढूंढती रहती हैं, और जब वो उपस्थित हो जाता है तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहता। ऐसा अनुभव पिछले साल आज ही के दिन हमारे एक श्रोता मित्र के यहाँ हुआ और उनके पुत्र की शादी में हुआ। जब उन्हें हर आहट पर हम में से किसी के आने की आशा जागती रही, अंततः हम सभी मिले। आज हमारे उसी भतीजे और बहुरानी की विवाह की पहली वर्षगांठ है। उन्हें हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद, ऐसा ये लिखते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, आजकल ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु की आहट मिलने लगी है। वैसे तो प्रकृति में यौवन आ जाता है, लहराती खुश्क हवा, तेज धूप कानों में सनसन करती है, फिर भी मन चंचल रहता है। पर आहट कभी डरा भी जाती है। सुनसान रास्ते हों, कुछ आहट हो तो अज्ञात भय से सिरन हो उठती है। पर अभी तो कायनात का श्रृंगार हो रहा है। आपको एक आवाज सुनवाते हैं और एक नगमा सुनवाते हैं। फिल्म पहचानिए, कलाकार को पहचानिए। कमरा, फिर जागीरदार, सब जागीरदार उसी कमरे में रहा करते थे। वो दरवाजा खुलता है, सीधा दलदल की तरफ खुलता है। यही है घुंघरूं की पुरकशिश आवाज।
इस क्लिप में आप देव किशन की आवाज सुन रहे थे। वैसे विश्वजीत भी नजर आते हैं इस गीत में, और 20 साल बाद फिल्म का ये गीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आहट हुआ करती थी कभी जब जूते ठक ठक करते थे, अब तो जूतों के सोल ऐसे हो गए हैं कि जरा भी आवाज नहीं करते, तो फिर आहट कैसे। वैसे भी आज इंसान मोबाइल में इतना खो चुका है कि उसे खुद की धड़कन नहीं सुनाई देती, तो आहट का होश किसे। एक और श्रोता ने लिखा है, मैं और मेरा परिवार आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम उड़ीसा के कोणार्क मंदिर से सुन रहे हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि इंतजार की अब तो हद हो गई, दिल सुनने को बेताब है तुम्हारी आहट को। जब हम किसी अपने को ज्यादा चाहते हैं, उसके देर होने पे हमारा दिल मचलता है, अभी वो घर पहुंचा नहीं। वो हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, कोई भी हो सकते हैं। उनकी आहट भर से दिल खुश हो जाता है, अब वो हमारे पास ठीक ठाक पहुंच गए हैं। आप इस गीत को पहचाने श्रोताओ, फिल्म देखी है तो कलाकार को भी पहचाने। घर आजा घिर आवाज पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। छोटे नवाब फिल्म से महमूद, अनवर हुसैन, अमिताभ भी नजर आते हैं इस गीत में। श्रोताओं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जैसे बारिश के मौसम में मौसम विभाग हमें तूफान की चेतावनी पहले से दे देते हैं, ऐसे में हमारे जीवन में आने वाले तूफान या कोई मुसीबत की आहट सुनाई दे तो हम सभी उस तूफान से बचने की कोशिश करते हैं। वैसे असंभव सा है, लेकिन सुनने में आया है कि प्राकृतिक आपदा की आहट पालतू प्राणी पहले से ही भांप लेते हैं। काश मानव के पास
पास भी ऐसी इंद्रियां होती आने वाली मुसीबत की आहट जान लेने की। एक और श्रोता लिखते हैं कि आहटें जाग उठी रास्ते कट गए। कुछ एक गीतों के लिए इन्होंने लिखा है और लिखा है कि कभी कभी रात के भयावह सन्नाटे में किसी की आहट सुनाई देती है तो डर लगता है। ऐसा ही होता था जब हम छुट्टियों में मामा के गांव जाते थे और कुछ एक खास इलाके थे। अब तो हम पिकनिक के लिए जंगल सफारी करते हैं तो भी शेर नजर आ जाता है। तो फिल्मों में कुछ इस तरह के सीन हुआ करते थे जिनका कि पार्श्व संगीत बड़ा ही डरावना होता था। फिल्म महल, गुमनाम, 20 साल बाद, कुछ एक फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि दिल पर दस्तक देने कौन आ निकला है, किसकी आहट सुनता हूँ वीराने में, जिसे ना आने की कस्में दे आया हूँ, उसी के कदमों की आहट का इंतजार करता हूँ। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मुहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। श्रोताओं, आप कलाकार बता दें। जब याद आए, बहुत याद आए। महिपाल और गीतांजलि पर फिल्माया गया फिल्म पारसमणि का ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आहट शब्द युग्म व्यक्तिगत अनुभव को भी दर्शाता है, जैसे कि किसी की आत्मविश्वास, साहस या भय की गति को जगह जगह सुनना या महसूस करना
आहट का उपयोग कविता, संगीत, अभिनय और विभिन्न कला रूपों में भावनात्मक गहराई और गुहार देने के लिए किया जाता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में पिताजी का दूसरे शहर से आने का बेसब्री से इंतजार करना और टांगे में लगे घोड़ों की चाप की आवाज की हर आहट हमारी जिंदगी का हिस्सा थी। आहट पदचाप की हो या दरवाजे पर लगी घंटी को कौन किस तरह से कितनी बार बजाता है, ये भी आहट से कम नहीं है। इसी तरह गाड़ी की आवाज और हॉर्न भी आहट का हिस्सा होते हैं। बस इंतजार आहट सुनते हुए लंबा हो जाता है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। इस गीत की आहट को पहचानिए। रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाए आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाए आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना। चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाए आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना। मन को जलाए बिरहा अगन बैरी, मन को जलाए डर खा गिरी मुझे में आग लगाए, बदरात कह दे कोई हम के बरसिया, बदरात कह दे कोई हम के बरसिया, आ जाए सैया घर तो जम के बरसना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना, अब के जबर खाए आएंगे सजना, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना।
मोहब्बत जिंदगी है इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, चांद उस्मानी पर फिल्माया गया। अगले गीत में श्रोताओं आपको गीतकार बताने हैं और संगीतकार बताने हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रात की तन्हाई में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, खुद अपना दिल धड़का समझे कि वो आए हैं। रात की तन्हाई में किसी के इंतजार में कदमों की आहट, कदमों की आवाज, उनकी पायल के घुंघरुओं की आहट, जिसे रहता है वो पल सदियों से भी बड़ा लगने लगता है। मिलन की पराकाष्ठा से नूतन सपनों की भी आहट सुनाई देती है। भविष्य के सुंदर दिनों की कल्पना की आहट भी मन मंदिर में घंटियों की तरह बजती रहती है। दूसरी तरफ देश के सैनिकों के कदमों की आहट दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर देती है। मौसम बदलने की आहट भी दिल में हलचल मचा देती है। अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो। आप फिल्म का नाम लिख दें। ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको। राज फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना पर फिल्माया गया, आपने सुना। शमीम जयपुरी का लिखा ये गीत था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। कुछ आहटें वादों की शाम भी लाती है, ऐसा एक गीत आपको सुनवाते हैं। आप कलाकार बताएं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी
वादा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बीना रॉय और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ताजमहल से। अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं।
जगदीप और चित्रा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म नूर महल से। इस गीत के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आहटों से वाबस्ता कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न हुआ।